Hi students, welcome in chemistry classes. I am Priyanka Jain and you are watching inorganic chemistry batch course in हिंदी. आप लोग हिंदी में inorganic chemistry का batch course देख रहे हैं. हम लोग पढ़ रहे थे coordination chemistry. लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ा था और अभी हम लोग इसका एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे, दैट इज डीडी ट्रांजिशंस. इस लेक्चर में हम लोग डीडी ट्रांजिशंस के बारे में देखेंगे, लापोर्टे एंड स्पिन सिलेक्शन रूल्स देखेंगे और सिलेक्शन रूल्स का रिलैक्सेशन किस तरीके से होता है, कहाँ पर सिमेट्री ज्यादा हो सकती है, कहाँ पर सिमेट्री कम हो सकती है, ये सभी चीजें हम फाइंड आउट करेंगे. ओके, तो अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्रिस्टल फील्ड थ्योरीज देखी थी. अभी हम लोगों ने चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा देखा था, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का फर्स्ट पार्ट. तो अगर आप लोगों को इन वीडियोस के लिंक चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं. लेट्स स्टार्ट डीडी ट्रांजिशन. डीडी ट्रांजिशन एक्चुअली में होते क्या है, देखिए जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, यहाँ पर ट्रांजिशन किसके बीच में हो रहा है, दो डी लेवल्स के बीच में. एक्चुअली जो ट्रांजिशंस हम देख रहे हैं वो कैसे है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं. इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा हम देख रहे हैं तो ट्रांजिशंस कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के हो रहे हैं. ओके, तो दो लेवल्स हैं, उनके बीच में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन हो रहा है. और ये दो लेवल्स किसके हैं, डी के. डी ऑर्बिटल्स अलग अलग एनर्जी के हैं. एक्चुअली में मान लीजिए आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस देखते हैं तो हमें पता है 5 क्या होते हैं, यहाँ पर डी ऑर्बिटल्स होते हैं. कैसे होते हैं ये, सब डीजेनरेट स्टेट में होते हैं जब हम मेटल आयन देखते हैं. लेकिन जैसे ही लिगेंड आता है इनकी क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है. और हमको पता है 3 लेवल्स नीचे की साइड आते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, T2G लेवल, और 2 ऊपर की साइड जाते हैं EG लेवल. ये किसका केस है, ऑक्टाहेड्रल का. सिमिलरली अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस में अलग अलग टाइप से स्प्लिटिंग होती है और अलग अलग जगह डीजेनरेसी डी ऑर्बिटल्स की रिमूव हो जाती है. तो हमको अलग अलग क्या मिलते हैं, लेवल्स. तो मान लीजिए आप कोई लाइट यहाँ पर एमिट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपने कोई भी फ्रीक्वेंसी की लाइट यहाँ पर यूवी या विजिबल रीजन में डाली तो इस लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है और इलेक्ट्रॉन्स इस लेवल से इस लेवल में क्या हो जाते हैं, लोअर लेवल से हायर लेवल में इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटमेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन. चूंकि ये ट्रांजिशन दो डी ऑर्बिटल्स के बीच में हो रहा है इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, डीडी ट्रांजिशंस. एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आपको ध्यान देनी चाहिए, वो क्या है, डीडी ट्रांजिशंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, फॉरबिडन होते हैं. फॉरबिडन मतलब इनका होना अलाउड नहीं है. देखिए यहाँ पर सिलेक्शन रूल्स होते हैं जिनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे. तो उन सिलेक्शन रूल्स के अनुसार डीडी ट्रांजिशंस हो नहीं सकते हैं, अलाउड नहीं है, फॉरबिडन ट्रांजिशंस है. ठीक है, तो इसलिए इनके जो बैंड्स हमें मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, वेरी वीक इंटेंसिटी के बैंड्स देखने को मिलते हैं. जबकि जो हमने चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रास पढ़े थे, तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रास होते हैं वो कैसे होते हैं, ये अलाउड होते हैं. ठीक है, अलाउड होते हैं इसीलिए इनकी इंटेंसिटी कैसी होती है, हाई, यानी कि आपको ये इंटेंस कलर देते हैं. तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के बीच में और डीडी ट्रांजिशंस के बीच में. डीडी ट्रांजिशंस की आपको वीक इंटेंसिटी मिलेगी क्योंकि ये फॉरबिडन है, और जो चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशंस है वो अलाउड है इसलिए हाई इंटेंसिटी के बैंड्स देते हैं. ठीक है, तो ये हुई बात डीडी ट्रांजिशंस की. अभी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज सिलेक्शन रूल. देखिए जब भी आप कोई भी टाइप का स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं तो वहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज सिलेक्शन रूल. सिलेक्शन रूल क्या होता है, एक्चुअली में जब भी आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो सिलेक्शन रूल्स आएगा. तो देखिए हम क्या कह रहे हैं कि दो लेवल्स के बीच में क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है. ठीक है, यहाँ से यहाँ पर एक्साइटमेंट हो रहा है, किसके द्वारा, इस लाइट के एब्जॉर्प्शन के द्वारा. ठीक है, हमने कोई भी फ्रीक्वेंसी की लाइट दी, इसका एब्जॉर्प्शन हुआ और क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक ट्रांजिशन हुआ. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर ये लाइट, इसकी फ्रीक्वेंसी इस गैप के बराबर है, यानी इसकी एनर्जी इस गैप के बराबर है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये लाइट इस सिस्टम के द्वारा एब्जॉर्ब कर ही ली जाएगी और यहाँ पर ट्रांजिशन होगा ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. एक्चुअली में यहाँ पर इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, इन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है. अगर ये रूल्स फॉलो हो रहे होते हैं तो ये ट्रांजिशन होता है. ओके, तो ये क्या कहलाता है, अलाउड, यानी कि ये ट्रांजिशन होगा. लेकिन अगर ये रूल्स फॉलो नहीं हो रहे होते हैं तो ट्रांजिशंस नहीं होते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं, फॉरबिडन ट्रांजिशंस कहते हैं. तो जब आप यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रास पढ़ते हैं तो दो टाइप के सिलेक्शन रूल्स होते हैं. एक कहलाता है स्पिन सिलेक्शन रूल. स्पिन सिलेक्शन रूल क्या कहता है, देखिए स्पिन सिलेक्शन रूल के अनुसार एनी ट्रांजिशन में अकर ओनली between two energy levels with the same spin multiplicity. यानी कि दो एनर्जी स्टेट के बीच में जो ये ट्रांजिशन हो रहा है ये कब हो सकता है, जबकि दोनों लेवल्स, जो ये वाला लेवल है और जो ये वाला लेवल है, इन दोनों की स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम है. इट मींस वी कैन से डेल एस शुड बी इक्वल टू 0.
तभी कोई भी ट्रांजिशन कैसा होगा, अलाउड होगा। और अगर हमको दिया हुआ है कि डेल एस इज नॉट इक्वल टू 0, अगर डेल एस में चेंज हो रहा है, स्पिन चेंज हो रहा है, तो ऐसा ट्रांजिशन कैसा होगा, फॉरबिडन होगा। तो सीधी सिंपल बात क्या है, या तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम होनी चाहिए, या सीधा कहने का सेंस ये है कि स्पिन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आप एक केस देख सकते हैं, एक जनरल केस देखिए, ये देखिए यहाँ पर हमने 5d ऑर्बिटल्स बना है, ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, d3 कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन्स T2G लेवल में है और इजी लेवल आपका एम्प्टी है। अभी आपने इसको लाइट दी, ठीक है, हमने इसको लाइट दी तो क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटमेंट हुआ। कहाँ से कहाँ हुआ, इजी लेवल से T2G लेवल में हुआ। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ था वो जंप करके कहाँ आ गया, यहाँ, ये एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ गया, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा था, ऐसा, और यहाँ पर भी कैसा है स्पिन, ऐसा, ठीक है ना। दोनों जगह अपवर्ड स्पिन है, प्लस हाफ यहाँ भी है, प्लस हाफ यहाँ भी है, यानी कि स्पिन में कोई भी चेंज नहीं हुआ। डेल एस इज इक्वल टू 0, तो ऐसा ट्रांजिशन हमारा कैसा होगा, अलाउड होगा, यानी कि ये ट्रांजिशन हो सकता है। लेकिन अगर आप दूसरा केस देखते हैं, ये देखिए, ये केस है D5, ठीक है। इस केस में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स इजी लेवल में भी हैं और T2G लेवल में भी हैं। अभी आपने इसको लाइट प्रोवाइड करी, तो आपने क्या सोचा, ऐसा एज्यूम किया कि इसका इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ट्रांजिशन होगा। तो जब ट्रांजिशन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, ये देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसका स्पिन यहाँ पर क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा था, अपवर्ड, और यहाँ पर आते ही इसका स्पिन कैसा हो गया, चेंज हो गया, डाउनवर्ड हो गया, यानी कि स्पिन में क्या हो गया, चेंज हो गया। इसलिए ऐसा ट्रांजिशन फॉरबिडन होता है, यानी स्पिन इलेक्ट्रॉन रूल के अनुसार ऐसा ट्रांजिशन नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, मान लीजिए आपको एक एग्जांपल दिया है, MnH2O होल 6+2, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है और जनरली क्वेश्चन पेपर्स में यही आपको दिया होता है। MnH2O होल 6+2 मीन्स टू से, अगर आपको मैंगनीज का कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, या आप क्या कह सकते हैं, D5 कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, कैसे, हाई स्पिन स्टेट में। लो स्पिन की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये स्टेट कैसी है, हाई स्पिन स्टेट है, ठीक है। जब भी हाई स्पिन D5 कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, इस केस में जो ट्रांजिशन होगा वो कैसा होगा, स्पिन फॉरबिडन होगा। इसीलिए यहाँ पर जब भी इस कॉम्प्लेक्स को आप देखेंगे, तब आपको इसमें कोई भी इंटेंस कलर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। वीक बैंड्स देखने को मिलते हैं, क्यों मिलते हैं इसकी बात हम बाद में करेंगे। एक्चुअली में रिलैक्सेशन होता है रूल्स का, तो वो हम बाद में बात करते हैं। लेकिन आपको अभी ये जानना है कि ये ट्रांजिशन जो है वो कैसा है, स्पिन फॉरबिडन है, इसलिए आपको कोई भी डार्क या इंटेंस कलर का बैंड नहीं मिलेगा। तो सीधी सीधी बात ये है, आप कह सकते हो अगर एक ट्रांजिशन हो रहा है, आपको कोई भी लेवल दिया है 3T2G, इससे इससे 3T1G में हो रहा है अगर ट्रांजिशन, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी मल्टीप्लिसिटी 3 है, यहाँ भी इसमें मल्टीप्लिसिटी 3 है, इसलिए ये ट्रांजिशन आपका कैसा होगा, अलाउड होगा। लेकिन अगर यही ट्रांजिशन आपको इस तरीके से दे दिया है, 3T2G से एक ट्रांजिशन हो रहा है 1T1G में, ठीक है, यहाँ पर इसमें मल्टीप्लिसिटी 3 है और यहाँ पर 1 है, तो ऐसा ट्रांजिशन कैसा होगा, फॉरबिडन होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट सिलेक्शन रूल। अभी हम दूसरा सिलेक्शन रूल देखते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, लापोर्टे सिलेक्शन रूल या ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल। इस रूल के अनुसार क्या होता है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिकल डाइपोल मैकेनिज्म, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स विल अकर ओनली इफ देयर इज अ चेंज इन डाइपोल मूवमेंट ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। मतलब अगर दो लेवल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है, तो ये ट्रांजिशन कब पॉसिबल है, ओनली जबकि इस पूरे प्रोसेस में यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट में चेंज हो रहा है। ओके, इसको सीधी सिंपल भाषा में हम कैसे कहेंगे, देखिए हम कोई भी मॉलिक्यूल ले रहे हैं जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है ना, मतलब सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, तो ऐसे केसेस में हम जानते हैं कि जो वेव फंक्शंस होते हैं उनके संग में दो टर्म्स जुड़ी हुई होती हैं। एक होती है जी, जिसे हम क्या कहते हैं, जी रेट, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, आपने मेरे पिछले लेक्चर्स में इसके बारे में पढ़ा होगा, नहीं देखा है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। तो जी को हम बोलते हैं जी रेट और यू को बोलते हैं अनजी रेट। सीधी सिंपल भाषा में इनका मतलब क्या होता है, जी रेट मतलब होता है सिमेट्रिक, यानी कि जब भी हमने किसी ऑर्बिटल को इन्वर्जन किया तो उसका साइन चेंज नहीं हुआ, तो वहां पर लगेगा जी रेट, और जब भी साइन चेंज होगा इन्वर्जन के दौरान, तो जो टर्म यूज होगी वो होगी अनजी रेट। तो अनजी रेट जनरली अनसिमेट्रिकल के लिए लगता है और जी रेट सिमेट्रिकल के लिए लगता है। तो देखिए एक्चुअली में जो डी और एस ऑर्बिटल्स होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये दोनों आपके होते हैं जी रेट टाइप के, और जो ये अनजी रेट टर्म्स होती हैं, ये एक्चुअली में
हम यूज करते हैं f ऑर्बिटल के लिए एंड p ऑर्बिटल्स के लिए। तो p और f ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, अनजीरेट, और d और s ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, जीरेट। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है जो समझने की है वो क्या है कि लेपोर्टे सिलेक्शन रूल कहता है कि G to U ट्रांजिशंस और U to G ट्रांजिशंस कैसे हैं, अलाउड है। तो जब भी कोई ट्रांजिशन G टाइप के ऑर्बिटल से U टाइप के ऑर्बिटल में हो रहा है या U टाइप के ऑर्बिटल से G टाइप के ऑर्बिटल में हो रहा है तो ऐसा ट्रांजिशन कैसा है, अलाउड है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ट्रांजिशन G से G में हो रहा है या U से U में हो रहा है तो ऐसा ट्रांजिशन कैसा होगा, फॉरबिडन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि अगर कोई भी ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है, D से P में हो रहा है, S से P में हो रहा है, P से D में हो रहा है या P से S में हो रहा है, तो ऐसे सारे ट्रांजिशंस कैसे होंगे, अलाउड होंगे। लेकिन अगर कोई भी ट्रांजिशन D से D में हो रहा है या F से F में हो रहा है तो ऐसे ट्रांजिशंस कैसे हो गए, फॉरबिडन टाइप के। तो बस यही सिंपल बात लेपोर्टे सिलेक्शन रूल कहता है। इसके अनुसार जितने भी डी से डी के ट्रांजिशंस होंगे वो सारे कैसे हो जाएंगे, फॉरबिडन। यानी जो हम डी ट्रांजिशंस पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली में कैसे हैं, लेपोर्टे फॉरबिडन है। देखिए लेपोर्टे फॉरबिडन है, ठीक है, फिर भी ये ट्रांजिशंस हो रहे हैं, वीक इंटेंसिटी के बैंड्स के साथ हो रहे हैं। तो एक्चुअली में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि क्या होता है जो हमारे सिलेक्शन रूल्स हैं उनका क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। और जब रिलैक्सेशन होता है तो ये जो हमारे ट्रांजिशंस जो फॉरबिडन थे वो एक्चुअली में पार्टली अलाउड हो जाते हैं और थोड़ी सी इंटेंसिटी के साथ हो सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि रिलैक्सेशन कैसे होता है सिलेक्शन रूल्स का। सबसे पहले देखिए क्या रिलैक्सेशन ऑफ स्पिन सिलेक्शन रूल, स्पिन सिलेक्शन रूल का रिलैक्सेशन कैसे होता है। देखिए हमने पढ़ा था कि जो मैग्नीज के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं Mn+2 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन शो करते हैं, यानी इनमें स्पिन फॉरबिडन बैंड्स देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी हमको यहाँ पर कॉम्प्लेक्सेस में कलर देखने को मिलता है, जैसे कि MnH2O6+2 कॉम्प्लेक्स जो होता है वो पेल येलो कलर का होता है, कलरलेस ना होकर कैसा होता है, पेल येलो होता है, यानी कि यहाँ पर वीक इंटेंसिटी की लाइट एब्जॉर्ब की जा रही है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है, एक्चुअली में क्या हो रहा है, जो हमारा स्पिन सिलेक्शन रूल है उसका रिलैक्सेशन हुआ। हम जानते हैं दो टाइप के, आपने क्या पढ़े थे, एंगुलर मोमेंटम, एक एस और एक एल, ठीक है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो इनकी कपलिंग होती है जो मैंने आपको टर्म सिंबल्स वाले चैप्टर में पढ़ाया था। एस और एल की जब वेक्टोरियल कॉम्बिनेशन होता है तो हमें एक न्यू क्वांटम नंबर मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं, जे, या इसे हम क्या कहते हैं, टोटल एंगुलर मोमेंटम। अगर आपको इसका बहुत सारा डिटेल देखना है तो आप मेरा लास्ट लेक्चर्स देख सकते हैं। टर्म सिंबल पर मैंने अभी अभी रिसेंटली एक हिंदी में लेक्चर बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो कहने की बात क्या है, स्पिन और ऑर्बिटल की कपलिंग से आपको एक नया क्वांटम नंबर मिल गया जिसे हमने कहा टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो अब हम एस और एल की सेपरेटली बात ना करके किसकी बात कर रहे हैं, जे की। तो जो भी ट्रांजिशंस हो रहे हैं वो किससे हो रहे हैं, एक जे लेवल से दूसरे जे लेवल के बीच में हो रहे हैं, है ना। तो इसलिए जब हम इन लेवल्स को देखते हैं तो यहाँ पर एस और एल की बात नहीं कर रहे हैं, हम जे की बात कर रहे हैं। इसलिए जो ट्रांजिशन हमारा फॉरबिडन था वो कैसा हो जाता है, पार्टली अलाउड हो जाता है। और जब ये पार्टली अलाउड हो जाता है तो वीक इंटेंसिटी के साथ होता है और इसलिए हमको पेल कलर्स देखने को मिलते हैं। अभी जो नेक्स्ट है दैट इज रिलैक्सेशन ऑफ लेपोर्टे सिलेक्शन रूल। लेपोर्टे सिलेक्शन रूल का भी रिलैक्सेशन होता है जिसकी वजह से जो डी ट्रांजिशंस आप देख रहे हैं वो वीक इंटेंसिटी के बैंड्स दिखाते हैं। तो इसका रिलैक्सेशन कैसे होता है, फर्स्ट टाइप क्या है, लोअरिंग ऑफ मॉलिक्यूलर सिमेट्री। ये किस केस में आपको देखने को मिलता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ऐसा आपको देखने को मिलता है, ठीक है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में इस टाइप से आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में आपको पता है हम जी और यू टर्म्स का यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। पी ऑर्बिटल के लिए हम क्या यूज करते थे, T1U, और डी के लिए हम क्या यूज करते थे, T2G और EG, है ना। जो डी का हमारा 3 लेवल्स थे, DXZ, DYZ और DXY, इनके लिए जो हम टर्म यूज कर रहे थे वो कैसी थी, T2G टर्म, ठीक है। अभी हम जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस देखते हैं तो हम ये U टर्म या ये G टर्म ये यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारा P के लिए क्या टर्म बची, T1, और D के लिए भी क्या टर्म बची, T2, यानी T टर्म्स बची। तो क्या हो गया, दोनों की सिमेट्री ऑलमोस्ट, तो क्या हुआ, दोनों की सिमेट्री ऑलमोस्ट सेम हो गई। P और D अभी सेम सिमेट्री के हैं तो यहाँ पर क्या होगा, इस P और इस D की क्या हो जाएगी, मिक्सिंग होगी, ओके, इनकी मिक्सिंग हो जाएगी।
क्योंकि इनकी सिमेट्री सेम है। तो टेट्राहेड्रल के केस में पी और डी की सिमेट्री क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। तो अब जो भी ट्रांजिशन हम देख रहे हैं, हम क्या देख रहे थे, डी से डी में ट्रांजिशन देख रहे थे, यानी कि जी से जी में देख रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो ये डी है, इसमें क्या मिक्स है, पी भी मिक्स है और यू भी मिक्स है। इस डी में भी क्या मिक्स है, पी भी मिक्स है, यू भी मिक्स है। तो अब जो ये ट्रांजिशन हम जी से जी में देख रहे थे, वो जी से जी में ना होकर थोड़ा सा जी से यू में हो जाता है, या थोड़ा सा यू से जी में हो जाता है। ओके, इसलिए अब ये हमारा प्योरली जी टू जी ट्रांजिशन नहीं कहा जाएगा। इसीलिए ये ट्रांजिशन अब कैसा हो जाता है, पार्टली अलाउड, फुल्ली अलाउड नहीं है। हाई इंटेंसिटी बैंड्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन वीक बैंड्स देखने को मिलेंगे। इसलिए ये ट्रांजिशंस कैसे कहलाएंगे, पार्टली अलाउड। और इसी वजह से एक इंपॉर्टेंट बात आप नोट करिएगा, इसी वजह से क्या होता है, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनकी इंटेंसिटी, टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इनकी इंटेंसिटी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल की तुलना में ये हमेशा ज्यादा इंटेंसिटी के बैंड्स देते हैं। मतलब आप इवन ये कह सकते हैं, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं इनसे 20 टू 120 टाइम्स मोर इंटेंसिटी के बैंड्स आपको देखने को मिलते हैं। किस केस में, टेट्राहेड्रल के केस में। ओके, तो यानी कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के जो बैंड्स होते हैं वो 20 टू 120 टाइम्स मोर इंटेंस होते हैं एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। एक और चीज आपको हमेशा याद रखनी है, जितनी ज्यादा सिमेट्री कम होगी, लोअर द सिमेट्री मोर इंटेंस इज द बैंड। तो जितना ज्यादा सिमेट्री कम होगी, डीडी बैंड्स की इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। इसीलिए आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं। अगर आप देखते हैं CO इन होल ट्वाइस Cl2+, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं। इस कॉम्प्लेक्स के अगर आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखे हो, मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बताए हैं, आइसोमेरिज्म बताई हुई है। ठीक है, आप वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फाइंड आउट कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। वहां पर आपको मिल जाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कोर्स जो हिंदी में है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन हिंदी। इस प्लेलिस्ट में भी आपको इसके लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो एक्चुअली में ये जो कॉम्प्लेक्स है, इसके दो फॉर्म्स हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका सिस आइसोमर और दूसरा हो सकता है ट्रांस आइसोमर। देखिए, आपको पता है जो सिस आइसोमर होता है उसकी सिमेट्री कैसी होती है, लोअर होती है। लोअर सिमेट्री शो करते हैं ये, ठीक है, लोअर सिमेट्री। तो इसलिए जब लोअर सिमेट्री होगी तो बैंड्स कैसे होंगे, मोर इंटेंस बैंड्स होंगे। ठीक है, तो इस केस में आपको ज्यादा इंटेंस बैंड देखने को मिलते हैं, जबकि ट्रांस आइसोमर की सिमेट्री ज्यादा होती है, इसलिए आपको यहाँ पर लेस इंटेंस बैंड्स देखने को मिलते हैं। तो जब भी आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना हो, याद रखिएगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर ऑक्टाहेड्रल की होगी, और ऑक्टाहेड्रल में भी सिस आइसोमर की इंटेंसिटी ज्यादा होगी और ट्रांस आइसोमर की कम होगी। अभी एक और पॉइंट देखिए, रिलैक्सेशन ऑफ लेपोर्टे सिलेक्शन रूल दूसरे टाइप से भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड वाइब्रोनिक कपलिंग। ये कहाँ देखने को मिलता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में ऐसा आपको देखने को मिलता है। ओके, दिस यू विल सी इन द केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो देखिए होता क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं उनमें क्या हो सकता है, हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल जो है वो वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, जब भी मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है एसिमेट्रिकली, तो क्या होता है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब सेंटर ऑफ इन्वर्जन डिस्ट्रॉय हो जाता है तो सिमेट्री कैसी हो जाती है आपकी, लोअर। ठीक है, सिमेट्री आपकी लोअर हो जाएगी। तो मॉलिक्यूल के जो वाइब्रेशंस हैं उसकी वजह से इसकी सिमेट्री कैसी हो गई, लोअर हो गई। ठीक है ना, देखिए वाइब्रेशंस भी दो टाइप के हो सकते हैं। एक टाइप के वाइब्रेशंस होते हैं यू टाइप के वाइब्रेशंस, यानी जब अनसिमेट्रिकल वाइब्रेशंस देखने को मिल रहे हैं तो उसे हम क्या कह रहे हैं, यू टाइप के वाइब्रेशंस। और दूसरे टाइप के होते हैं जी टाइप के वाइब्रेशंस, जब भी मॉलिक्यूल सिमेट्रिकली वाइब्रेट कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, जी टाइप्स वाइब्रेशंस। दोनों टाइप के वाइब्रेशंस हो सकते हैं। तो एक्चुअली में होता क्या है, इस जी और इस यू टाइप के वाइब्रेशंस की कपलिंग हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वाइब्रोनिक कपलिंग। इन दोनों की मिक्सिंग हो जाती है। तो अब जो जी टाइप के वाइब्रेशंस है वो यू टाइप से मिक्स हो जाते हैं और यू टाइप जी टाइप से मिक्स हो जाते हैं। इसलिए जो ट्रांजिशन जी टू जी हो रहा था वो अब कैसा हो जाता है, जी टू यू टू हो जाता है। इसलिए कैसा हो जाता है, पार्टली अलाउड। तो कहने का मतलब क्या है, जब भी आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस देख रहे हैं और उसमें भी अगर आपको कॉम्प्लेक्स दिख रहा है जिसमें सिमेट्री कम है, तो उस केस में इंटेंसिटी ज्यादा होगी। जैसे कि मान लीजिए आप एक कॉम्प्लेक्स देखिए, CONH3 होल 5Cl+2। ठीक है, एक ये कॉम्प्लेक्स है और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स आपको दिया हुआ है CONH3 होल 6+3। तो आप देख सकते हैं इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके केस में सिमेट्री कैसी है, हायर सिमेट्री है। ठीक है, हाई सिमेट्री है यहाँ पर,
जबकि जो दूसरा कॉम्प्लेक्स हमने देखा, इसके केस में सिमेट्री कैसी है, लोअर है, लो सिमेट्री। तो लोअर जितनी ज्यादा सिमेट्री होगी उतना ही बैंड कितने होंगे, इंटेंस होंगे। यानी इंटेंसिटी जो बैंड की होगी वो सबसे ज्यादा इसमें होगी, और जो दूसरा वाला था Cu होल 6+3 इसमें इंटेंसिटी कम होगी। ठीक है, तो जितना ज्यादा सिमेट्री इंटेंसिटी उतनी ही कम होगी। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, और इससे आप ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं और ऑर्गल डायग्राम्स के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली में। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रास का हर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस भी मैं आगे आपको कराऊंगी। तो प्लीज वीडियोस देखते रहिए। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज कमेंट भी करिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।